सवाल ये है कि गौतम अदानी का तो आपको पता ही होगा। गौतम अदानी ने एक स्टेटमेंट दी है कि 2030 में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और इकोनॉमी में दुनिया में तीसरे नंबर पे माना जाएगा। और 2050 की अगर बात करें तो तब तक पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि इंडिया दूसरे नंबर पे भी आ जाए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में। मुझे बताएं कितनी उनकी प्रोडिक्शन सही लग रही है आपको और किस बिहाफ पे? अच्छा, अगर देखा जाए पास कुछ टाइम से तो ये प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अब एक जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो और पाकिस्तान की वो ऑलमोस्ट सेम है, 1 करोड़ का डिफरेंस है। इतना बड़ा यूएसए है और उसकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन, इसका मतलब ये कि हमारी एक तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से कुछ मसाइल हैं, और दूसरा ये कि इंडिया आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। वहाँ की ग्रोथ, वहाँ की जो प्रोडक्शन है, हर चीज़ हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। उन लोगों ने 300 अरब लगाकर अपना जो है पहला स्पेस मिशन भेजा और हम लोगों ने 300 अरब लगा के सिर्फ यहाँ पे मेट्रो बनाई, यानी कि जो शादरा से गजुमता लेके जाती वो भी प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, वो भी चाइना का है। वो तुर्की के साथ हुआ था स्टार्ट यहाँ पर। लेकिन हमारे उसके बाद चाइना ने टेक ओवर किया और अभी तक जो है ना उसकी प्रोडक्शन वही वो सारा सिनेरियो वो है। मतलब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अभी तक लेकर आ ही नहीं पाए। हम अपनी जो है प्रोडक्शन लेके आ भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपनी हमेशा सोच ही छोटी रखी है। ठीक है, हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा इंहिसार किया है, बजाय इसके कि हम जो है वो खुद प्रोडक्शन करें, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम आज एक एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं आज भी, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। और जहाँ तक बात रही गौतम उसकी अदानी की, तो उसकी प्रोडिक्शन ठीक है। मतलब अगर आप इंडिया को देखते हैं और उनकी प्रोडक्शन को देखते हैं, वो लोग बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसकी वजह से आज हम दुनिया से पीछे हैं। अच्छा, आपने बात की यहाँ पे इंडिया की जो है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। मुझे बताएं कि हर मुल्क की जो है फलाह के पीछे, हर मुल्क की डेवलपमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक और फैक्चुअल रीज़न होती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया किस बिहाफ पे या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेके आज यहाँ खड़ा हुआ? एक तो जो इंडिया में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ पे पढ़ाई का रुझान ज़्यादा है। पाकिस्तानी ज़्यादा पढ़ाई को प्रेफरेंस नहीं देते। यहाँ पे ये है कि ठीक है, अगर कोई ज़मींदार का बच्चा है तो उसने वही रहना है, उसने अपने आप को चेंज नहीं करना। पैसे आ रहे हैं आते रहें, किस तरह आ रहे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक रीज़न है। दूसरा कि अब मैंने आपको बताया कि इंडियंस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर है। हम लोग आके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके हम लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग की तरफ जाते हैं, वो 7 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा ही है। और दूसरा ये कि उन्होंने इंग्लिश पे बहुत अच्छी अपनी ग्रिप रखी है। अभी उनका बेशक एक्सेंट बहुत बुरा है इंग्लिश बोलने का, लेकिन स्टिल वो उन लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक एवरेज बंदा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। ऐसा ही है। इन सारी बातों से इत्तेफाक करते हुए दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान को देखें तो आप देखें कि 47 में इकट्ठे पार्टीशन होने के बाद आज बांग्लादेश का टक्का भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे आगे है। आज वो भी ग्रोथ रेट उनका भी हमसे ज़्यादा है, जीडीपी उनका हमसे स्ट्रॉन्ग है। मुझे बताएं हम इतना लैग क्यों कर रहे हैं? अदर देन एजुकेशन सिस्टम हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम लोगों की सोच लैग कर रही है। दूसरा, हमारे कंट्री में करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। अब अगर हम बात करते हैं इमरान खान जो कह रहे हैं नहीं फ़र्क पड़ता, यहाँ पे एक छोटे लेवल से लेके हायर लेवल तक हर बंदा करप्ट है। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो करप्शन कर रहा है। करप्शन जब तक चलेगी तो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो एक ये रीज़न है। अगर हम मतलब कोई कुछ यहाँ पे करने लगता है, ठीक है, तो उसको की करने नहीं दिया जाता, उसको आज़ादी नहीं दी जाती कि वो कुछ करे। कुछ पावर्स हैं जो नहीं चाहती कि करें, जैसे कुछ लोगों का बिजनेस मुतासिर होता है इससे, और यही सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे गौतम अदानी का जिक्र किया, मुझे बताएं ऐसे लोग वहाँ पे तो बनते हैं। इंडिया में बहुत बिजनेस टाइकून सामने भी आते हैं, वो उसकी इकोनॉमी में अपना रोल भी बहुत बड़ा प्ले कर रहे होते हैं। बहुत सारे अभी भी आप देख लें कि एशिया के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं बहुत सारे शुमार होते हैं इंडिया में। क्या पाकिस्तान में पैसा नहीं है? पाकिस्तान की आवाम तो बहुत अयाश है, मतलब इतना पैसा भी है इन लोगों के पास, उड़ाते भी हैं हर जगह, बाहर भी इनके बैंक्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आती? वो एक चीज़ ये कि इन लोगों को पता है कि अगर इनका टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो सेफ हैंड्स में नहीं जा रहा, वो पब्लिक पे खर्च नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ठीक है, वो अपने जो उनके फंड्स हैं वो बाहर वाले कंट्रीज़ में रखवाते हैं ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। और दूसरा ये कि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये अभी अपने बिजनेस को उस लेवल तक ग्रो भी नहीं करते। पाकिस्तान में मतलब वेल नोन बिजनेसमैन में एक शाहिद खान है और क्या नाम है उसका, PSL पेशावर ज़ल्मी का ऑनर है जावेद खान अफरीदी। इनके अलावा कोई भी, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई अच्छा बिजनेसमैन भी है। यहाँ पे अगर कोई करता भी है ना तो वो उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि यार अगर पैसा दिखाऊंगा तो वो सेफ हैंड में नहीं जाएगा, और अगर नहीं दिखाऊंगा तो फिर मतलब नैब के डर से वो दिखाता ही नहीं है कभी। अच्छा, जहाँ तक बात रही नैब और FBR की, वो उन लोगों को जो दुनिया में हर जगह ऐसे होता है कि जो आपके रेवेन्यू के बोर्ड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी डिपेंडेंट है। सबको पता है यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है और कैसे चल रही है पिछले कुछ टाइम से। अगर वो डेफिनेटली अपना आप यहाँ पे शो करने लग जाएंगे कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है,
तो वो खुद सेफ नहीं रहेंगे यहाँ। आके और उसको पाया तक मील तक लेके चले जाते हैं। अभी रिसेंटली सैटेलाइट वाले प्रोजेक्ट में उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया विक्रम एस के नाम से। उसके अलावा और भी अगर बात करूँ तो आईटी की फील्ड में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे, हर चीज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक ऐसा नाम है जिससे कोई भी इंसान वाकिफ नहीं होगा, एशिया का जो है रिचेस्ट पर्सन, उसने ये जो है अनाउंस किया है, उसका एक ट्वीट किया उसने कि 2030 में इंडिया जो है वो सुपर पावर बन जाएगा, वर्ल्ड्स थर्ड जो है ना हाईएस्ट रैंकिंग पे आ जाएगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2050 की अगर बात करें तो तब आ जाएगा सेकंड नंबर पे। आपको क्या लगता है गौतम अदानी ने इंडिया को जो इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया इस चीज़ में, किस बिहाफ पे किया, क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है? मेरे ख्याल से उसकी प्रिडिक्शन है वो बेहतर है, क्योंकि देखें इंडिया को अगर हम देखे जाएं तो उसकी इकोनॉमिक जो है इस वक्त एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है, अगर करेंसी के हिसाब से भी देखें तो वो 3 देखें, हमारा 1 रुपया उसके 3 रुपये हैं, ठीक है। तो कर मे बी अब 2030 में भी उसके लिए उसकी जो प्रिडिक्शन है वो हो सकती है कि इंडिया जो है वर्ल्ड 3 में आ सकता है। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान तो जो है एज अ डिफ़ॉल्टर कंट्री चल रहा है इस वक्त, और इसको कहा भी गया है कि ये डिफ़ॉल्टर हो सकता है 2025 में भी 30, अल्लाह ना करे ये हो, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं और लेट्स फॉलो। एग्जैक्टली, अल्लाह ना करे। लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड आपने कहा कि इंडिया जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी प्रोडिक्शन सच भी हो सकती है, मगर रीज़न क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इंडिया को, क्योंकि एक टाइम 47 आपको पता है उस तब एक ही जगह से पार्टीशन होके इक्वालिटी वाला सीन था, उसके बाद आज इतनी ज़्यादा ग्रोथ, इतना आगे कि वो दुनिया के मुकाबले में खड़ा और हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। हो सकती इस वजह से है क्योंकि इंडिया कर रहा है पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं होती, तो उनकी गवर्नमेंट इसलिए कंपेयर टू स्टेबल है, तो मे बी नॉट, आप कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब गौतम अदानी की जो प्रोडिक्शन है वो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो सही ही होगी, सही होंगी। Chances है। ऑन द बिहाफ ऑफ कि इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन भी है, लेकिन ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, मेरे ख्याल से कि वो कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए ना उनकी गवर्नमेंट की स्टेबल है। सर, एक टाटा ग्रुप है, एक टाटा कंपनी जो है ना उसकी जीडीपी पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज्यादा है, सिर्फ वहाँ की एक कंपनी की। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, अब मैं क्या करूं। नहीं, मैं आपको बता रही हाँ। हूँ कि मतलब देखें इतना डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है। चलें, सही है, थैंक यू सो मच।